द पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं मौन रहने से लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई भी कुछ कह रहा है तो आपका चुप रहना ही आपका राइट डिसीजन होगा। अर्थात जब आपको कोई भी कुछ बोल रहा है, पहले उसके बाद ध्यान से सुनिए वो क्या बोलना चाहता है और समझने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल कम शब्द में आंसर दीजिए। ये करने से लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है और सामने वाला इंसान आपकी बातों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देता है। चुप रहने से आपको ज़्यादा सोचने की मौका मिल सकता है, जैसे आप सही आंसर दे सके, और चुप रहने से सामने वाला इंसान आपका मन में क्या चल रहा है ये समझ नहीं पाता है। दोस्तों, एक बात तो सुना ही होगा, कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकला हुआ गोली और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते। ज़्यादा बोलना आपको कई सारे मुसीबत में डाल सकती है और वही कम बोलना आपको कई सारे मुसीबत से बचा सकती है। दोस्त, सब आपकी ताकत भी बन सकता है और आपका कमजोरी भी बन सकता है। दुर्योधन की गिरने पर अगर द्रौपदी ने अपना मुंह ना खोला होता तो, और दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा ना बोला होता तो शायद दुर्योधन पांडुपुत्रों को जुए के लिए ना बुलाया होता, ना ही द्रौपदी के वस्त्राहरण होता, ना ही महाभारत जैसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होता, ना ही करोड़ों योद्धा मरता। हमेशा याद रखना, जितना जरूरत है उससे भी कम बोले। ज़्यादा बोलने का आदत आपको बहुत बड़ा मुसीबत में डाल सकती है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही साधारण नजर आओगी। दोस्तों, आप कभी भी खुद के शब्दों से लोगों को प्रभावित करने का मत सोचना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि आपके मुंह से कुछ न कुछ मूर्खतापूर्ण शब्द निकलेगा जो आपकी इमेज खराब कर देगी दूसरों के सामने। वही आप जरूरत से कम बोलेंगे तो आप बाहर से बहुत स्मार्ट नजर आएंगे। दोस्तों, ये दुनिया की सच्चाई है कि जब जब आप जरूरत से कम बोलेंगे आप नॉर्मल से ज़्यादा महान और पावरफुल नजर आएंगे। एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसे बोलने का जरूरत हो, और एक मूर्ख इंसान हमेशा बोलता रहता है और वो समझता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ। सभी लोग उसे बहुत बड़ा मूर्ख समझता है और बेवकूफ़ समझता है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब हम किसी बहस करते हैं, बहस करने के बाद में हम सोचते हैं कि ये बात मैं क्यों नहीं कहा, ये बात कहने से मैं सही साबित हो सकता था, उस वक्त मेरे माइंड में ये बात क्यों नहीं आई, क्योंकि उस टाइम आपका पूरा फोकस बोलने पे था। उस वक्त आपने अपना माइंड को टाइम नहीं दिया था। आपको क्या बोलना चाहिए था ये सोचने में, बहस करने के आवेश में और अपनी बात सही प्रूव करने में हम कुछ भी बोल देते हैं और सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो कुछ भी बोलता है। वही जब आप साइलेंट रहते हो तो आप ये सोचते हो कि आपको क्या बोलना चाहिए और उतना ही बोलेंगे जितना ज़रूरी है और सही है। और साइलेंट रहने के बाद में जब आप बोलते हैं तब आप सही बोलते हैं, तब लोग आपका बात ध्यान से सुनता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं मन में सोची हुई कार्य को किसी के सामने प्रकाश न किया जाए, बल्कि मन को अपनी सुरक्षा प्रदान करते हुए उस कार्य को प्रस्तुत कर दिया जाए। अर्थात अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो किसी भी कीमत पर उसे जाहिर न होने दें, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होता है। मौका मिलते ही आपका बात सबको बोल देगा। अगर आप अपने गोल को शेयर करते हो, अगर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेगा ये सिर्फ बोलता है, ये कर नहीं पाता है। तब लोगों की इमेज में आपकी गलत इमेज बन जाएगी और तब लोग आपका विश्वास भी नहीं करेंगे। अपने गोल और प्लान को आप सिर्फ उन लोगों को बोले जो आपके फील्ड में एक्सपर्ट है, या फिर उन लोगों को बोल सकते हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं। दोस्त, आई होप आप लोग ये वीडियो से ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट रहने के क्या पावर होता है। दोस्त, मैं मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस से ये सब बातें आप लोगों के सामने शेयर किया हूँ। मैं भी साइलेंट नहीं रह पाता था, लेकिन मैं साइलेंट रहना मेरा हैबिट बना लिया। आप भी अपना गलती सुधार सकते हो यदि आप चाहते हो तो। दोस्त, मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।